एवरीवन, वेलकम टू एसपी केमिस्ट्री क्लासेस। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्या, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी जो है वो किसी कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी जो साइक्लिक कंपाउंड हमको दिया गया है वो कितना स्टेबल है। मतलब सीधे शब्दों में अगर बोले जाए तो जो एरोमेटिसिटी होती है वो इस चीज़ को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि कोई भी दिया गया कंपाउंड जो है उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, या दिए गए कंपाउंड में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा। साथ ही साथ एरोमेटिसिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके हम किसी कंपाउंड जो है उनमें पोटेंशियल एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं, रेजोनेंस एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जा सकता है। उसके डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक नेचर को भी हम बता सकते हैं किसके बेसिस पे, एरोमेटिसिटी के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको एरोमेटिसिटी पढ़ाने वाली हूँ उसमें सबसे पहले तो हम कंडीशन देख लेंगे जो कि बेसिक्स है ना, बेसिक से स्टार्ट करेंगे पर जाएंगे मेनली एडवांस लेवल पे, जहाँ से IIT JEE मेन आपके CSE नेट एंड उसमें गेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ से आता है क्वेश्चन? ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपके एनुलिन सिस्टम पे। एनुलिन सिस्टम हो गया या बेंजॉइड सिस्टम हो गए, उन सिस्टम को कैसे हम, अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो उसको एरोमेटिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नॉन एरोमेटिक है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ आपके जो कंपाउंड्स है वो एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, होमो एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा, और एक और चीज़ होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ आ जाता है आपका एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी के अंदर जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनको 4 या 5 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में वो 5 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड, सेकेंड होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड जो होता है वो है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, फोर्थ में हम पढ़ेंगे क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंड फिफ्थ होता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या कंडीशंस की कि यार एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन है एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड्स का, वो होता है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कोई भी कंपाउंड अगर साइक्लिक है, अब साइक्लिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, सीधे सी बात है, जहां आपको रिंग दिख गया उसको आप बोल दोगे साइक्लिक कंपाउंड है ना। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ एरोमेटाइजेशन के लिए या एरोमेटिक होने के लिए, वो क्या होता है आपका कि हमारा दिया गया जो कंपाउंड है वो कैसे होनी चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो कंडीशन है वो है आपका कॉन्जुगेशन। एंड कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो। ठीक है, किस किस सिस्टम को आप कॉन्जुगेशन बोल सकते हो, या तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, पाई का पाई के साथ ऐसे कॉन्जुगेशन हो, या फिर हमारे पास एक तो डबल बॉन्ड हो और एक कार्बोकेटायन हो जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसका भी कॉन्जुगेशन होता है, या फिर क्या हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो जाए उसका भी कॉन्जुगेशन होता है। तो या हमारा जो सेकंड कंडीशन है वो है कि हम दिया गया जो कंपाउंड है वो एक तो साइक्लिक होनी चाहिए, सेकंड है आपका कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड आ जाता है आपका प्लेनर हो। एंड व्हाट इज द प्लेनारिटी, अगर किसी साइक्लिक सिस्टम में दिए गए सारे एटम्स एक ही प्लेन में प्रेजेंट है तब आप उसको क्या बोल देते हो, कंपाउंड जो है वो प्लेनर है ना। ये सीधे सीधे इसको एक ट्रिक से याद कर लेते हैं कि अगर दिया गया रिंग सिस्टम, अब क्योंकि मैं साइक्लिक बोल रही हूँ, साइक्लिक मतलब कि रिंग, राइट, तो दिया गया रिंग सिस्टम के सारे एटम्स, दिए गए जो रिंग सिस्टम है मेरा उसके सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या फिर sp हाइब्रिडाइज्ड हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेनर कहते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में डिस्कशन कर लिया गया है। अगर कोई एटम sp3 है तो कैसा होता है, वो टेट्राहाइड्रल होता है। टेट्राहाइड्रल में सारे एटम एक प्लेन में तो नहीं होते, कुछ एटम क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। ठीक है, तब उसको आप क्या बोलते हो, नॉन प्लेनर बोलते हो। तो यहाँ पे हम ना जो थर्ड कंडीशन है वो है आपका क्या, कि जो हमें दिया गया मॉलिक्यूल है या जो दिया गया रिंग है वो कैसा होना चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। तो वो उसका थर्ड कंडीशन है किसका, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। एंड फोर्थ कंडीशन है जो आपको सिखाऊंगी मैं अभी। फोर्थ कंडीशन है कि दिया गया हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब हॉकल रूल को फॉलो करनी चाहिए। अब 4n2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या, या कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम को आप बोलोगे, तो कुछ नहीं है, बस n की जगह पे आप 0 रखोगे तो बोल सकते हो। अगर n की जगह पे आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए मैंने क्या कहा कि जो हमारा सिस्टम दिया गया है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है उसको फॉलो करे। ठीक है, मतलब n = अगर 0 है तो क्या आ जाएगा, आपके 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए, या n = अगर मैं 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके 2 के बाद 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होनी चाहिए वो, है ना। n = 2 रख दे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, 10 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम होनी चाहिए वो।
या फिर आपके 14 इलेक्ट्रॉन पाई सिस्टम हो। मैंने यहाँ पे रख रखा है 2, 6, 10, 14, 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। एग्जाम्पल से समझने से सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंपेरेटली स्टडी कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करके करने से हमें तुरंत चीज़ें याद हो जाएगा। सेकंड मैंने जिसके बारे में लिख रखा है वो है क्या, आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैं एरोमेटिक की टर्म यूज़ कर रही हूँ, बस एंटी लगा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने एरोमेटिक कह दिया तो शुरू के जो 3 हमारा कंडीशन है वो फुलफिल करेगा ही करेगा। कैसे, सबसे पहले एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी सब वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होनी चाहिए। सेकेंड हम बोल सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेटेड हो, साइक्लिक हो। थर्ड जो है वो क्या है, प्लेनर होनी चाहिए। अगर आपको कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा सा यहाँ से समझ लो। कॉन्जुगेटेड का मतलब है या तो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो, लाइक जैसे ये कार्बन है तो कार्बन से कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड और आफ्टर फर्दर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऐसे। तो मैं बोल सकती हूँ कि ये कॉन्जुगेशन में है, ये यहाँ जाएगा फिर ये यहाँ जाएगा। इस टाइप के सिस्टम को आप कॉन्जुगेशन बोल सकते हो। या फिर कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ भी यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ सकता है। लाइक रेजोनेंस टाइप का ना, जब आप रेजोनेंस पढ़े होगे वहाँ पे समझ आता है कि इनमें भी कॉन्जुगेशन है। सेम यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज को रख दो तो ये नेगेटिव चार्ज गया यहाँ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, तो आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसको आप बोल सकते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक होने के लिए भी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट तो वो साइक्लिक होनी चाहिए, कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। सेकंड क्या होनी चाहिए, वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेम एरोमेटिक के जैसा प्लेनर होनी चाहिए, ठीक है। कंपाउंड कैसे होना चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए। पर फोर्थ कंडीशन बस है जो थोड़ा सा उसे डिफ्रेंशिएट करेगा कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है ना। तो जो फोर्थ कंडीशन है वो है कंपाउंड में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है अगर, ठीक है, मतलब 4 से बस मल्टीपल करते जाओ उतना पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो आप उसको क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैंने बोल दिया 4n पाई सिस्टम होनी चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, या तो 4 इलेक्ट्रॉन हो उसमें, या 8 इलेक्ट्रॉन हो उसमें, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 16 इलेक्ट्रॉन हो, मतलब 4 के जो टेबल में आने वाले नंबर्स में पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तब आप उसको क्या बोल सकते हो, तो आप उसको बोलेंगे क्या कि वो जो कंपाउंड है वो कैसा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। क्लियर है इतना। ये दो चीज़ें तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करते, हम बेसिक से पढ़ते रहते हैं, है ना। अभी भी मैं आपको बेसिक्स ही बता रही हूँ, पर आगे वीडियो कंटिन्यू देखो क्योंकि आगे जो है ना वो आपको नहीं आता, ये मैं लिख के दे सकती हूँ आगे, क्योंकि मैं पूरे एनुलिन सिस्टम पे जाऊंगी। मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैसे कैसे कंडीशन बनते हैं, कैसे हम जज कर पाते हैं, ब्रिज्ड कंपाउंड को हम कैसे बताते हैं कि वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, वो सब भी मैं बताने वाली हूँ आपको। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को बताऊंगी मैं, 16 एनुलिन को बताऊंगी मैं, उसके साथ साथ कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है उसको हकल मतलब कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और कौन सा जो पाई सिस्टम है वो नॉन हकल होता है, वो सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो अभी तो बस बेसिक चल रहा है, पर आगे कंटिन्यू बने रहो। आगे देखिए यहाँ पे अब मैं बताने वाली हूँ क्या, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए कंडीशन है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो भी, क्योंकि एरोमेटिक मैं बोल रही हूँ तो ये भी साइक्लिक होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। साइक्लिक भी होगा, कॉन्जुगेटेड भी होगा, कहीं ना कहीं से कॉन्जुगेशन तो उसमें होगा ही। कॉन्जुगेटेड होता है, साइक्लिक होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, वन जो एटम होता है रिंग का, रिंग के अंदर का जो वन एटम होता है वो कैसा होता है, वन एटम जो है वो होते हैं आपके सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, वो कहीं से भी डबल बॉन्ड जो है उससे अटैच नहीं रहते या उसके पास वेकेंट साइड्स नहीं होता, वो कंप्लीट सैचुरेटेड होता है वन एटम, ठीक है। तब आप उसको बोलोगे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और साथ ही आप एक और चीज़ बोल सकते हो कि ये ज़्यादातर केटायनिक या एनायनिक स्पीसीज होते हैं, वैसा देख के हमको समझना है कि क्या है, ये आपके होमो एरोमेटिक है। एग्जाम्पल कराएंगे अभी, समझ आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन लर्न करो और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट में आ जाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में आप क्या बोलोगे, जो ऊपर की जो 3 कंडीशन जो तीनों में था, है ना, तीनों में 3 कंडीशन थे, क्या क्या, क्योंकि मैंने तीनों का नाम एरोमेटिक तो लगाया ही था पीछे। सबसे फर्स्ट जो है मेरा एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एंड थर्ड है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ पे साइक्लिक तो होता ही होता है, प्लेनर होते ही होते हैं, और साथ ही क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड होते हैं, ठीक है। इन तीनों में से एक भी चीज़ अगर फॉलो नहीं हो रहा है किसी कंपाउंड में या किसी मॉलिक्यूल, किसी रिंग सिस्टम में, तीनों में से कोई एक भी चीज़ फॉलो नहीं हो रहा है किसी रिंग सिस्टम में,
तब आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तब आप उसे क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब या तो वो एसाइक्लिक होगा तब भी आप उसको क्या बोलोगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या फिर वो नॉन प्लेनर होगा तब भी आप इसे क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, या उसके कॉन्जुगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होंगे, मतलब फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा, तो भी आप उसे बोलोगे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो वो 4n सिस्टम भी हो सकता है और वो 4n+2 पाई सिस्टम भी हो सकता है, लेकिन ऊपर के जो 3 रूल्स हैं उसमें से कोई एक मिसिंग हुआ तब आप उसको क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है इतना? तो डेफिनेशन एंड कंडीशन तो आपको क्लियर हो गए, एग्जाम्पल से देखते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन करती हूँ मैं। एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे हमने कहा कि साइक्लिक होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये कंपाउंड को आप देखो साइक्लिक है। सेकेंड रूल मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए, तो हाँ यहाँ दिख रहा है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन, फिर इसके साथ कॉन्जुगेशन, इसके साथ कॉन्जुगेशन, फुली कॉन्जुगेटेड है ना। तो मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड मैंने क्या कहा था कि ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर होनी चाहिए। प्लेनर के लिए क्या पता होना चाहिए, रिंग के सारे एटम sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो रिंग के सारे सिस्टम में अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी कैसा है, sp2 है ना। इतना तो निकालने आता ही होगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन तो निकालने आता ही होगा। सपोज मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और वैसे सारे जगह पे हाइड्रोजन होगा। अब क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन है मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 एंड ये 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ऐसा। तो क्योंकि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है सारे के सारे, तो ये हो गया आपका प्लेनर, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये तो हो गए आपके प्लेनर कंपाउंड। तो तीनों क्राइटेरिया इसने फुलफिल कर लिया। अब लास्ट क्या था, हकल रूल। हकल रूल में मैंने क्या बताया था आपको, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फुलफिल करनी चाहिए। तो देखते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फुलफिल कर रहा है क्या। यहाँ से देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और मैंने देखा कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते ही हैं कब, जब हमने क्या रख रखा है, 4 रख रखा है और n सिस्टम आपका लिख लिया 2। ठीक है, n = 1 हो तब हम बोल सकते हैं कि 4 ये आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फुलफिल करेगा। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब ये एरोमेटिक है, तो इतना पता चल गया, दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। समझ आ गया। सेम चीज़ मैंने ले रखा है क्या, एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी सब चीज़ फुलफिल कर रहा है, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, साथ ही सारा चीज़ें है ना। इसका आप देख लो तो इसमें मैंने देखा कि ये एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ तो यहीं से बस पता चल रहा है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। बाकी चीज़ों में देखो कॉन्जुगेशन है, हाँ है, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके साथ कॉन्जुगेशन में तो है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, रिंग है, सब चीज़ है। प्लेनर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कार्बन ने ना क्या कर रखा है, अभी भी 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, मतलब ये sp2 है और ये दोनों तो sp2 है ही। तो क्योंकि यहाँ पे सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साथ ही कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं दिस द एरोमेटिक कंपाउंड। तो मुझे इतना आप लोग को समझ आ गया कि हाँ ये 4 कंडीशन है जो फुलफिल करे तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। अब चलते हैं किसके एग्जाम्पल में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में भी मैंने आपको क्या बताया, साइक्लिक होनी चाहिए, प्लेनर होनी चाहिए, साथ ही क्या साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कॉन्जुगेटेड हो। ठीक है, एंड पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने होने चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखते जाते हैं, ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक तो है, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट होता है। प्लेनर है, प्लेनर भी है, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता ही है आपको, ये भी sp2 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 एंड sp2 राइट। उसके बाद देखते हैं कि यार कॉन्जुगेशन भी है, तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 2 and 2 कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और मैंने बोला था आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो कैसा होता है आपका, एंटी एरोमेटिक होते हैं। तो यहाँ से पता चल गया दिस द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड राइट। सेम चीज़ें इस पर फुलफिल होगा, सेम चीज़ें इस पर भी होगा, है ना। करके देख लो, अभी भी सेम। यहाँ पे देखिए, अब देखो एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको कि मैम यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, क्योंकि ना कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है। देखो ये दिया सिस्टम कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और इसी कार्बन पे ना यहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है। अब हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे तो कुछ ऐसा निकालते थे। अब आपको ऐसा लगेगा कि यार 1 2 3 यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस यहाँ पे एक लोन पेयर भी तो है, 1 लोन पेयर, तो यहाँ से तो ये 4 हो जाना चाहिए और 4 है तो ये sp3 होनी चाहिए, ऐसा आता है ब्रेन में ना।
बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये जो मेरा नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन में है मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे जाके पाई बॉन्ड्स को फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म पाई बॉन्ड है ना। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो आगे जाके पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो है वो पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन कर रहा है। और हम कभी भी जब निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ओनली सिग्मा बॉन्ड्स को देखते हैं। तो अभी भी इसके पास तो सिग्मा बॉन्ड है 3, और क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये होगा sp2 मतलब प्लेनर। ठीक है, तो अभी भी हम कह सकते हैं कि ये है आपका sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2, सारे कंडीशन फुलफिल कर रहा है। इस टाइप के जो मोलिक्यूल है उसको भी आप क्या बोलोगे, एंटी एरोमेटिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, एवरी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। अब यहाँ तक तो फिर भी आपको आता था, है ना, ज़्यादा समझाने की नीड नहीं थी, मे भी आपको आता था। पर अब थोड़ा सा बात करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि लास्ट टाइम नेट के पेपर में आया था विच कंपाउंड इज द होमो एरोमेटिक, एंड होमो एरोमेटिक में लोग कंफ्यूज हो गए थे ऑप्शन देख के। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड में सबसे पहले तो मुझे देखना है कि या तो वो केटायनिक स्पीसीज होता है या एनायनिक स्पीसीज होता है। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना। कुछ ऑप्शन देखते ही समझ आ जाएगा कि वो केटायनिक नहीं है, एनायनिक नहीं है, तो उसको तो क्रॉस कर दो, वो होमो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो होमो एरोमेटिक के लिए सबसे पहले देख लेना कि स्पीसीज जो है वो केटायनिक हो या एनायनिक हो, ये चीज़ हो गए। दूसरा जो कंडीशन है वो है आपका कि साइक्लिक होनी चाहिए, तो रिंग तो है, नो डाउट साइक्लिक है ये। उसके बाद कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए, तो हाँ एक लेवल तक का पूरा कॉन्जुगेशन फुलफिल कर रहा है। लाइक ये देखो, अगर ये इधर मूव किया तो ये इधर मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, कॉन्जुगेशन तो है। यहाँ पे भी वैसे ही है, कॉन्जुगेशन तो है, यहाँ से आया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, है ना। आता है आपको कॉन्जुगेशन निकालना, तो ये कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, दो चीज़ फुलफिल हो गया। थर्ड मैंने कहा था कि होमो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो केटायनिक या एनायनिक स्पीसीज होता है, साथ ही साथ उसका 1 एटम सैचुरेटेड होगा, रिंग के अंदर का 1 एटम सैचुरेटेड होगा। तो 1 एटम ढूंढो कौन सा सैचुरेटेड है, तो आपको दिख रहा है कि ये जो मैंने अभी दे रखा है उसमें ये वाले कार्बन एटम की बात करूँ तो ये कार्बन सैचुरेटेड है। देखो इसने पूरे अपने 4 बॉन्ड्स बना रखा है, सैचुरेटेड है, साथ ही साथ हम बोल सकते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और वैसे ही ये वाला जो एटम है वो भी कैसा है, सैचुरेटेड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस टाइप के जो स्पीसीज होता है जिनमें कॉन्जुगेशन भी हो, जो साइक्लिक भी हो, लेकिन इनमें एक जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, केटायनिक एनायनिक स्पीसीज हो सकते हैं, इसको आप बोलते हो होमो एरोमेटिक। इसको आप क्या बोलते हो, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है इतना, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब लास्ट आता है जिसको मैंने क्या कहा था, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में मैंने कहा कि फर्स्ट के 3 कंडीशन में से कोई भी एक अगर वो फुलफिल नहीं कर रहा है, कोई भी एक, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर ऐसा देखा जाए तो इससे हमें समझ आता है कि यार कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, दो तो फुलफिल कर लिया इसने। ये जो कंपाउंड है वो साइक्लिक भी है, ठीक है, एक चीज़ उसने फुलफिल कर रहा है, कॉन्जुगेटेड भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, ठीक है। तो फिर अब हम ना पाई सिस्टम में अगर चले जाएं तो हमको पता चलता है 2 2 2 2 कितना हो गया आपका 8। तो ये 8 पाई सिस्टम है। तो एक बार हमारे ब्रेन में आता है ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है, एंटी। इससे इतना तो समझ आ रहा है कि हमें ऐसा लग सकता है कि ये जो दिया गया कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ये फुलफिल नहीं कर रहा है, वो क्या है, प्लेनारिटी। एक्चुअल में जब आप इस सिस्टम में जाते हो ना तो इस सिस्टम में ये 8 मेंबर रिंग है, और 8 मेंबर रिंग कभी भी प्लानर नहीं होता। 8 मेंबर रिंग जो है वो अपनी प्लेनारिटी को छोड़ के वो नॉन प्लानर कंडीशन में एग्जिट करता है, ठीक है। इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ ऐसा, नॉन प्लेनारिटी। तो क्योंकि ये नॉन प्लानर है, नॉन प्लानर मतलब एक कंडीशन को इसने फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। इसलिए इसको क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे, ठीक है। इसके साथ में देखो कॉन्जुगेशन है बट फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है, है ना। इसके केसेस में ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ओके। बट क्या ये फुली कॉन्जुगेटेड है, नो, नॉट फुली कॉन्जुगेटेड, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन फुलफिल पूरा नहीं है, जबकि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो इससे पता चलता है ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक है।
तो ये तो है बेसिक कंडीशन जिसके बेसिस पे हम निकाल सकते हैं कि कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है। इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, उसको निकाल सकते हैं। इतना समझ आ गया। अब क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रॉपर्टी है वो एक कंपेयर करने वाली प्रॉपर्टी है कि कौन सा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी देख लेते हैं किसकी कितनी ज़्यादा होती है या किसकी ज़्यादा होती है ना। अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, यहाँ से अगर बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है इज़ वेरी स्टेबल। उसके बाद कौन होते हैं, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होता है। आफ्टर दैट होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। फिर होते हैं आपके नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड लास्ट में होता है आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब आपको डिफरेंट कंपाउंड दे रखे हैं और आपने अगर उसमें से आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा कंपाउंड कैसा है तो आप उसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो, है ना। जैसे आपको ना डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल दे दिए, बड़े बड़े रिंग्स दे दिए, रिंग सिस्टम, आपने उसमें से पहले निकाल लिया। निकालने के बाद अगर आपको ये पता चल गया है कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है, तो उसके बेसिस पे आप उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हो। इसको मैं एग्जांपल से ज़रूर करवाऊंगी। अभी बस याद रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड इज़ ए वेरी स्टेबल, फिर इसके बाद होता है होमो एरोमेटिक कंपाउंड, देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इज़ ए वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की तो पोटेंशियल एनर्जी के जो ऑर्डर है वो ऐसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद नॉन एरोमेटिक का होता है, फिर होमो एरोमेटिक का होगा एंड लास्ट में होते हैं आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स की पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मतलब बोल सकते हैं पोटेंशियल जो एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, ठीक है जी। तो इतनी चीज़ें तो पता चल गया हमको। और एक होता है रेजोनेंस एनर्जी, एक होता है रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी की भी बात करें तो एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा होती है, एरोमेटिक की ज़्यादा होती है रेजोनेंस एनर्जी, फिर होता है नॉन एरोमेटिक का और लास्ट में हो जाता है आपका एंटी एरोमेटिक का। तो ये बेसिक थोड़े थोड़े कंपैरिजन थे। अब हम पढ़ेंगे इन सबको ही, जैसे कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म कैसे आता है। फिर बहुत सारे सिस्टम में, चाहे वो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, बेंजीनॉइड टाइप का इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, एन्युलिन्स में कैसे हम बता सकते हैं एरोमेटिसिटी, वो सारा डील करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल दे रखी हूँ। ये सारे जो है वो एन्युलिन सिस्टम है। एन्युलिन सिस्टम जो होते हैं उनमें वो नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एंटी एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एक्चुअली में मुझे ना इन्हीं सबको समझाना है। अगर मेरे पास दिया गया जो सिस्टम है उसमें मैंने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया और किस कंडीशन में वो नॉन एरोमेटिक होगा, कैसा दिखेगा उसका स्ट्रक्चर, या कैसे हम उसको एरोमेटिक में कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब नॉन एरोमेटिक को कैसे हम चेंज कर सकते हैं किसमें, एरोमेटिक में। तो क्या क्या करके हम उसको एरोमेटिक में चेंज कर सकते हैं वो एज ए ट्रिकी वे में हम पढ़ेंगे। सारे कंपाउंड्स को या सारे एन्युलिन को आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि यार कैसा एन्युलिन दे तो हमें पता चलेगा वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। लर्न करने की नीड नहीं है। उसके लिए मैं आपको एकदम सुपर ट्रिक्स देने वाली हूँ। बस हम बनाते जाएंगे, ठीक है, कि ऐसा दिख रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक होगा। आफ्टर जब हम उसमें ब्रीजिंग कर दिए या हम जब उसको साइक्लाइज कर दिए, हमने उसके जो लोन पेयर्स है उसको नॉन हकल में कन्वर्ट कर दिए तो वो जाके एरोमेटिक बन जाता है। वही चीज़ हमको पढ़नी है। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है मैंने वो क्या है, देखो एन्युलिन को पहले समझो कि होता क्या है। यहाँ पे मैंने दे रखा है वो है आपका 8 एन्युलिन सिस्टम। ये क्या है, 8 एन्युलिन। अब 8 एन्युलिन कैसा होता है, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, नॉन एरोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि 8 एन्युलिन मतलब 8 कार्बन एटम है। यहाँ पे 8 कार्बन एटम है, साथ ही साथ आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। बट क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो ये तो हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। अभी तो ऐसे ही देख लो कि क्या है, अभी इतना जो दे रखा है वो क्या है, ऐसे चेक कर लेते हैं अभी, है ना।
तो ये है आपका 8 एनुलिन सिस्टम जो नॉन एरोमेटिक होता है। बात इसकी करें तो यहाँ पे भी देखते हैं कि ये एनुलिन सिस्टम ही है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 कार्बन एटम है, तो आप बोल सकते हो इसे 10 एनुलिन सिस्टम। ये है आपका 10 एनुलिन। अब 10 एनुलिन्स होते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देख लो, कॉन्जुगेशन देख लो, प्लानर देख लो, सब कुछ चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन होता है क्या, साइक्लिक। तो हाँ, ये जो है 10 एनुलिन जो है वो साइक्लिक तो है, तो ये मैंने फर्स्ट कंडीशन लगा दिया। सेकंड कंडीशन हमको चेक करनी होती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है क्या, तो हाँ ये कॉन्जुगेटेड है, दिख रहा है हमको ना, यहाँ से कॉन्जुगेशन पूरे पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में ही है। फिर जो थर्ड कंडीशन है वो है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 है, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये। 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जा कहाँ रहा है, एरोमेटिसाइड। लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, प्लेनारिटी चेक करते हैं। तो बात करें प्लेनारिटी की, तो देखने में तो लग रहा है कि यार sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सारा है भी, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। पर क्योंकि यहाँ पे जो एनुलिन मैंने ले रखा है उसमें 2 रिंग्स हैं और दोनों रिंग, सिर्फ 2 ही रिंग है और दोनों में हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है। 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन एक जो है वो आउटर प्लेन चला जाता है 1 हाइड्रोजन, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन चला जाता है। तो यहाँ पे जो प्लेनारिटी है वो ख़त्म हो जाता है एनुलिन की, है ना। प्लेनारिटी का मतलब क्या है, प्लेनारिटी का मीनिंग होता है कि एक रिंग सिस्टम में जितने भी एटम हैं वो सब एक ही प्लेन में होनी चाहिए। पर यहाँ पे ड्यू टू द रिपल्सन ऑफ 2 हाइड्रोजन ये जो है वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। तो बस यहीं से ही प्रॉब्लम सारे आना स्टार्ट हो जाता है कि देखने से लगता है यार 10 एनुलिन है तो एरोमेटिक होगा, लेकिन अगर इस एनुलिन को इस कंडीशन में दे रखा है उसने, ऐसे कंडीशन में, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा। ये कैसा है, ये सिस्टम है आपका नॉन एरोमेटिक। ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। ये याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नया चीज़ पता चला आपको। 10 एनुलिन सिस्टम जो होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन एरोमेटिक का रीज़न क्या है, ये नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन जो है उनके बीच रिपल्सन होता है, जिससे वो आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे समझ आ गया कि हमारा जो 10 एनुलिन सिस्टम है वो होता है नॉन एरोमेटिक। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आगे जाए तो जो मैंने स्ट्रक्चर दे रखा है वो है आपके 12 एनुलिन सिस्टम। 12 एनुलिन, यहाँ पे भी सेम 12 कार्बन एटम मैंने ले रखा है, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, सब कुछ है ना। यहाँ पे क्या होता है, 12 एनुलिन सिस्टम जो है उसमें अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। क्योंकि यहाँ पे रिंग सिस्टम बड़ा हो गया है, तो जैसे जैसे रिंग बड़ा होता है वो अपने आप में प्लानर होता है, वहाँ कोई रिपल्शन वाली प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो इससे पता चलता है मुझे कि ये जो है वो फर्स्ट थिंग साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, उसके बाद प्लानर भी है क्योंकि रिंग सिस्टम बड़ा है, और प्लानर के साथ साथ 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 12 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब 4n पाई रूल को ये फॉलो कर रहा है। 4n पाई रूल को फॉलो करता है मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये जो हमारा 12 एनुलिन सिस्टम है वो होता है एंटी एरोमेटिक नेचर का। कैसा होता है, एंटी एरोमेटिक नेचर का, ठीक है। वीकली एंटी एरोमेटिक होता है, कभी कभी थोड़ा रिपल्शन करता है तो नॉन एरोमेटाइजेशन साइड भी चला जाता है। इसको हम बोलते हैं वीकली एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। कौन सा, 12 एनुलिन सिस्टम। इतना समझ आ गया। यहाँ पे मैंने एक पेंटालीन दे रखा है, ठीक है। तो पेंटालीन को भी चेक करते हैं कि कैसा है। अगर मैं पेंटालीन की बात करूँ तो पेंटालीन में फर्स्ट थिंग तो ये है कि कॉन्जुगेशन में है, हाँ है, कॉन्जुगेशन में है, फ्यूज्ड सिस्टम है ये, लेकिन ये भी कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। पेंटालीन सिस्टम जो होता है वो भी नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये नॉन प्लानर होते हैं, ये प्लानर नहीं होता, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ आ गया। अब देखो थोड़ा सा और चीज़ें देख लेते हैं। ये जो सिस्टम मैंने बना रखा है उसमें नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो नंबर ऑफ एटम काउंट करने से पता चलता है कि ये जो है वो है क्या, आपके 14 एनुलिन सिस्टम। 14 एनुलिन सिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये 14 इलेक्ट्रॉन है, रिंग भी बहुत बड़ा है तो साइक्लिक भी होगा, यस साइक्लिक तो है। कॉन्जुगेटेड भी है, वो भी है। उसके बाद प्लानर, क्योंकि रिंग साइज तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो प्लेनारिटी तो होगी ही रिंग में। और ये है आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये जो होते हैं 14 एनुलिन
वो होता है आपका एरोमेटिक सिस्टम। ये कैसा होगा? एरोमेटिक। ये तो हो गए छोटी छोटी चीज़ें। एनुलिन को हम कैसे याद रख सकते हैं, मतलब आप एक बार थोड़ा सा लर्न करो जल्दी जल्दी से, यहीं पे याद हो जाएगा। 8 एनुलिन नॉन प्लेनर होता है, उसके बाद 10 एनुलिन में जाते हैं तो वो भी नॉन प्लेनर होता है ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ 2 हाइड्रोजन, है ना। 12 एनुलिन में जाते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाते हैं, एंड 14 एनुलिन में जाते हैं तो 14 एनुलिन जो होता है वो कैसा होता है आपका? एरोमेटिक होता है, ठीक है। 16 एनुलिन जो है वो फर्दर नॉन एरोमेटिक होगा। ऐसा करके हमको ये याद रहेगा, है ना। अब क्या होता है, थोड़ा सा देखो यहाँ पे जो मैंने बोला 10 एनुलिन देखने में कैसा था? एरोमेटिक था, बस 2 हाइड्रोजन में रिपल्सन थे। अगर उन 2 हाइड्रोजन के रिपल्सन को हटा दिया जाए, अगर मैं कैसे भी करके उन 2 हाइड्रोजन का जो रिपल्सन है उसको चेंज कर दूँ, तो वो कैसा हो सकता है? प्लानर। और प्लानर होते ही फिर वो सिस्टम को आप क्या बोलोगे? एरोमेटिक सिस्टम बोलोगे। तो इसी को थोड़ा सा देखो, अगर मैं ये जो 10 एनुलिन सिस्टम है उस 10 एनुलिन सिस्टम में से 2 हाइड्रोजन को हटा दिया, और 2 हाइड्रोजन को हटाने के बाद उसको प्लानर में कन्वर्ट कर दिया। अभी भी देखिए नंबर ऑफ एटम कितने हैं? अभी भी 10 ही है ना। नंबर ऑफ एटम 10 ही है ना। कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अभी भी ये सिस्टम कैसा है? 10 एनुलिन सिस्टम ही है। और 10 एनुलिन सिस्टम को बस मैंने क्या कर दिया है? साइक्लाइज्ड करा दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको साइक्लाइज किया, ये नॉन एरोमेटिक से चेंज हो गया किस में? एरोमेटिक में। बिल्कुल यही समझाने वाली हूँ मैं आपको, सारे टाइप के जो एनुलिन सिस्टम है उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। अगर वो एंटी एरोमेटिक है तो उसको कैसे एरोमेटिक में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो नॉन एरोमेटिक है तो उसे कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो वो हम ट्रिक में पढ़ेंगे, हमें याद होते जाएगा। अगर मेरे पास 10 एनुलिन सिस्टम को कुछ ऐसे बना के दे दिया, उसने साइक्लिक फॉर्म में दे दिया है, तो ये तो हो गया हमारा एरोमेटिक नेचर का हो गया ये। पहले जब वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं था, उसका साइक्लाइजेशन नहीं था, तो 2 हाइड्रोजन के बीच रिपल्सन थे, और रिपल्सन के कारण ये थे कैसा? नॉन एरोमेटिक। एक ऐसा हो गया, है ना। अगर मैं इसी जो एनुलिन सिस्टम है उसको क्या करूँ? ब्रिज बना दूँ, ठीक है। फर्दर 2 हाइड्रोजन को निकाल दूँ, मतलब उसका रिडक्शन हो जाए, और उसमें ऑक्सीजन ला दूँ, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज करा दूँ। उस कंडीशन में क्या होगा? ब्रिज बन जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है ना, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। मैंने क्या किया? 2 हाइड्रोजन निकाल के दोनों में ब्रिज लगा के कोई ब्रिज्ड मॉलिक्यूल को इसमें जोड़ दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी आप जोड़ सकते हो, या फिर सल्फर भी लगा सकते हैं। जो भी डबल बॉन्ड बनाता है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है वो वापस एक ब्रिज्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। और ब्रिजिंग होते ही ये जो 10 एनुलिन था वो पहले नॉन एरोमेटिक था, वो अब बन गया है एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसे आपको समझ आता है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक होगा। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं पूरे एनुलिन सिस्टम को समझाने वाली हूँ विथ ट्रिक, ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि हम कैसे नॉन प्लानर को प्लानर में कन्वर्ट करते हैं या नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको मैं बता देती हूँ, थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ, और फिर इसको आप कमेंट करके बताना कि ये जो दिया रखा है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिख रहा है हमको। यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है? ऐसे डबल बॉन्ड है, और ये कनेक्टेड है ऑक्सीजन से, यहाँ भी ऑक्सीजन से, ये है आपका बोरॉन, और यहाँ पे बोरॉन। अब देखो ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, सारी चीज़ में देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, सबसे पहले मुझे चेक करनी है क्या साइक्लिक है, तो हाँ, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, दिस साइक्लिक कंपाउंड, ओके। सेकंड में देखते हैं कॉन्जुगेशन है क्या, तो कॉन्जुगेशन के लिए मुझे समझ आता है इसके पास भी लोन पेयर है, इसके साथ भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर। और होने को तो 2 लोन पेयर है, पर कॉन्जुगेशन में एक ही जाएगा। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होते हैं उसके एक ही लोन पेयर होता है जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई खाली जगह है, वेकेंट प्लेस है यहाँ पे। अब देखते जाओ हो क्या रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये कि ये इधर से भी कॉन्जुगेशन में है और ये भी इधर से कॉन्जुगेशन में है, साथ ही साथ ये जो लोन पेयर है वो यहाँ भी कॉन्जुगेशन में है। तो नो डाउट कॉन्जुगेशन तो है इस सिस्टम में, कॉन्जुगेटेड है ये, है ना। तो सेकंड फुलफिल हो गया। थर्ड, प्लेनारिटी की बात कर लें। प्लेनारिटी के लिए मैंने पहले क्या कहा था, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। प्लेनारिटी के लिए क्या चेक किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन में देखो आप, ये जो कार्बन है उसका तो दिख ही रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
बात करूँ अगर मैं ऑक्सीजन की, तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। एक लोन पेयर अगर ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, मतलब इसने तो बना लिया पाई बॉन्ड, तो उस कंडीशन में इसके पास क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से 2 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस ओनली 1 लोन पेयर्स है, ओनली 1 लोन पेयर, मतलब अभी भी इसका नंबर आएगा 3, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, बिल्कुल उसी के जैसे। अब बात करें बोरॉन, तो बोरॉन तो दिख ही रहा है आपको, 3 सिग्मा बॉन्ड इसने बना रखा है, तो ये भी क्या है, sp2। मतलब सारे के सारे जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। रिंग में सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब प्लेनर। तो इतनी चीज़ें तो हमें पता चल गई कि यार इसने सारे कंडीशन फुलफिल कर रखा है। बस अब लगा लेते हैं हकल रूल। हकल रूल लगाए तो यहाँ से एक पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन में है, यहाँ से दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में, और ये आपका थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन। 3 तो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं और वो सब कॉन्जुगेशन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितना हो गया यहाँ पे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन रहा है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए रख देती हूँ, इसको आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। कुछ नहीं है, बस निकालना हाइब्रिडाइजेशन और बता देना।